देखिए बेटा, एक्सरसाइज 3H मैं पहले से आपको भेज चुका हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, उसके बाद वीडियो देखिएगा, ठीक है। 3H में जो पहला क्वेश्चन है उसको मैं बताने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ये बोला गया है, ए और बी की मासिक आय दी गई है, ठीक है। मासिक आय का अनुपात ए और बी की, यहाँ पे ये मासिक, यहाँ लेट लिख लीजिएगा, माना, ठीक है। माना मासिक आय, मासिक आय का अनुपात दिया गया है मासिक आय का, सुनिएगा ध्यान से। ए अनुपात बी की मासिक आय का अनुपात दिया गया है 9:7, ठीक है। ये मासिक आय का अनुपात हो गया, तो इसका मतलब ए की मासिक आय, इसलिए मान सकते हैं ए की मासिक आय, आप मान सकते हैं मासिक आय। पता है क्या मानेंगे आप? 9x। एंड बी की मासिक आय आप मानेंगे, मासिक आय मानेंगे 7x, ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया है, और उनकी मासिक व्यय, मतलब मासिक व्यय दिया गया है, मासिक व्यय का अनुपात दिया गया है, मतलब ए और बी की मासिक व्यय का अनुपात जो दिया गया है वो 4:3 है। मतलब ए की मासिक व्यय, ए की मासिक व्यय हो गई कितनी बेटा? 4y मान लीजिए, क्योंकि यहाँ x ऑलरेडी आप लगा चुके हो तो यहाँ y के लिए मान लो। और b की मासिक व्यय क्या हो गई आपकी? बी की मासिक व्यय 3y हो गई, ठीक है। इसे y में मान लिया, ये 4y ये 3y, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया? दोनों की बचत दी गई है। अच्छा एक बात, तो बचत कैसे निकालोगे? लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार आपसे कहा गया है कि 200 मासिक बचत दोनों की है, प्रत्येक की, प्रत्येक मतलब दोनों की। ए की मासिक बचत, ए की मासिक बचत पता है क्या है? 200 रुपये। और बी की मासिक बचत भी, बी की मासिक बचत, मासिक बचत ये भी 200 रुपया है। अच्छा मासिक बचत कैसे निकालो? आप बचत कैसे निकालते हो? आप कभी भी, आपके अगर पापा पैसा लाते हो सैलरी का, तो बचत कैसे निकलेगी? आप जितनी सैलरी निकाल लाए हैं, मतलब जितनी आय है सैलरी का मतलब आय, उसमें से आप अपने खर्चे मतलब व्यय घटा दीजिए। आय में से अगर आप व्यय घटा दें, आय में से अगर आप व्यय घटा दें, ए की आय में से ए का व्यय घटा दीजिए, मतलब 9x में से 4y घटा दीजिए, बचत आ जाएगी, ठीक है। मतलब आय में से आप बचत को घटा, आय में से आप व्यय को घटा दीजिए, बचत का फॉर्मूला आ जाएगा। तो ऐसे बी के लिए अब ये दोनों घटा दीजिए, बी की आय में से बी की बचत को घटा दीजिए, तो मतलब 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 200। समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। आप बेटा क्या कर लीजिएगा, आप x की वैल्यू निकाल लीजिएगा, और x की वैल्यू निकाल कर, जब x की वैल्यू आ जाए, वो x की वैल्यू, x की ही केवल वैल्यू निकालिएगा, x की वैल्यू निकाल के आप यहाँ पे रख दीजिएगा। कहाँ? यहाँ और यहाँ। x की वैल्यू निकाल के आप यहाँ रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। दोनों समीकरणों को सॉल्व करके x का मान निकालना, और x का मान मासिक आय में रख देना। a की मासिक आय 9x, यहाँ x का मान रख देना, और b की मासिक आय 7x, यहाँ x का मान लिख दीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। बेटा इसका जो आंसर आ रहा है बेटा 1800 और 1400 आपका आंसर आ जाएगा। जिसका आ जाए मुझे बताएगा, ठीक है। कमेंट में पहले बताएगा, उसके बाद उधर बता दीजिएगा मुझे व्हाट्सएप पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए 2 देखते हैं क्या कह रहा है। बेटा 2 अंकों की संख्या का योग 9 है। इस संख्या के 9 गुने को, संख्या के 9 गुणों को संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या का 2 गुने की गुना है। मतलब संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगुना है, बनी संख्या का दुगुना है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए पहले संख्या कैसे बनाते हैं पहले ये सीखिए। माना इकाई का अंक, पहले आप इकाई का मानिए चाहे दहाई का मानिए, ठीक है। माना सबसे पहले दहाई का अंक मान लो, माना दहाई का अंक, माना दहाई का अंक, दहाई का अंक क्या मानेंगे बेटा आप? x। एंड इकाई का अंक क्या मानेंगे? y। कोई भी संख्या होती है दहाई और इकाई से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो दहाई का अंक x, इकाई का अंक y हो जाएगा। तो संख्या क्या हो जाएगी? संख्या क्या हो जाएगी बेटा? 10 गुणे दहाई का अंक, ये फार्मूला होता है, ध्यान रखिएगा। दहाई, दहाई, दहाई लिखा है, सॉरी, फार्मूला होता है संख्या इज इक्वल टू, संख्या बराबर 10 गुणे
दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या होता है बेटा, संख्या बराबर होता है 10 गुणे दहाई का अंक। तो संख्या बराबर हो गया 10 गुणे दहाई का अंक क्या हो जाएगा, x, नहीं दहाई का अंक है x और इकाई का अंक y। तो संख्या बराबर, संख्या आपकी ये बन गई, फार्मूला बन गया 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, ये संख्या बन गई। प्रश्न प्रथम शर्तानुसार क्या कहा गया, प्रथम शर्तानुसार, अगर प्रथम शर्तानुसार बात करें तो बोला गया है, पहली शर्त में ये बोला गया है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, मतलब इकाई के अंक और दहाई के अंकों का योग x प्लस वाई बराबर कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। अंकों का योग 9 दिया गया है, समीकरण 1 बन गया। अब द्वितीय शर्त अनुसार कैसे निकालोगे बेटा, वो मैं बताने जा रहा हूँ। द्वितीय शर्त कैसे निकालेंगे, चलिए देखिए बेटा, द्वितीय शर्त आप कैसे निकालेंगे आगे देखिए। द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, अच्छा द्वितीय शर्त में क्या बोला गया है, द्वितीय शर्त में बोला गया है संख्या का 9 गुना, मतलब संख्या का अगर 9 गुना, संख्या का 9 गुना ये संख्या है, संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना बेटा देखिएगा क्या है, थोड़ा सा सही से लिख लीजिए बेटा। क्या बताया गया, संख्या का जो संख्या है इसका 9 गुना, ठीक है, संख्या का 9 गुना, जो संख्या है उसका 9 गुना, क्या कह रहा है, संख्या का 9 गुना संख्या के अंक पलटने से बनी संख्या के दुगने के बराबर है। संख्या के अंक, संख्या के अंक पलटने से बनी संख्या, से बनी संख्या के दुगुने के बराबर है। क्या बोला गया, देखिए यही बोला गया है आपसे, क्या बोला गया है, संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना संख्या के अंक पलटने से बनी संख्या के दुगने के बराबर है। अच्छा संख्या क्या है, 10x प्लस वाई, और 2 संख्या के अंक पलटने का मतलब जानते हो, संख्या का अंक पलटना मतलब x की जगह y हो जाएगा, y की जगह x हो जाएगा, x की जगह y हो जाएगा, y की जगह x हो जाएगा। तो मतलब यहाँ y हो जाएगा और यहाँ पर x हो जाएगा। बस संख्या का अंक पलटने का मतलब है जो संख्या है उसी में x और y के स्थान बदल जाएंगे। ये बात ध्यान रखिए, संख्या के अंक पलटने का मतलब होता है जहाँ पे x और y हैं वही आपस में बदल जाएंगे, ठीक है। तो देखो मैंने बदल भी दी है, बस आप गुणा करिए, 90x प्लस 9y बराबर 20x प्लस 20y प्लस 2x, 20y प्लस 2x। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, आप x वाले एक तरफ ले आओ और y वाले एक तरफ ले आओ, तो 90x माइनस 2x बराबर 20y माइनस 9y, यहाँ बचेगा 88x, यहाँ बचेगा 11y, 11 अट्ठे 88, तो 8x माइनस का y, 8x माइनस का y इज इक्वल टू 0। ये समीकरण 2 हो गया। आप बेटा समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करके x और y के मान निकाल लेंगे, समीकरण 1 को और समीकरण 2 को हल करके x और y के मान निकाल लेंगे और संख्या में रख देंगे जाके, और संख्या में रख देंगे जाके, और संख्या में रख देंगे, संख्या का मान 18 आएगा। ओके, ये आपका आंसर आएगा 18। ओके, क्वेश्चन 2 भी आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंचते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, देखिए क्या बोला गया है, एक पुस्तक विक्रेता ने अपनी पुस्तक 24 रुपए में बेचकर मतलब ये विक्रय मूल्य हो गया, बेचकर उतने ही प्रतिशत का लाभ उठाया जितने रुपए में उसने पुस्तक को खरीदा था। मतलब उसने जितने प्रतिशत का लाभ उठाया जितने में पुस्तक उसने खरीदी थी। अगर 10 रुपए में हमने पुस्तक खरीदी थी तो 10% का ही हमने लाभ पाया। अगर 20 रुपए में हमने पुस्तक खरीदी थी तो 20% का ही लाभ पाया। मतलब जितने की पुस्तक हमने खरीदी उतने ही % का लाभ पाया, ये बात बोल रहा है। तो जिस चीज़ को आप खरीदते हो जिस मूल्य पे, जैसे हम दुकानदार हैं, हम पुस्तक खरीद लाए 10 रुपए की,
और 15 की बेची, तो 10 रुपये क्रय मूल्य हो गया, और बेची जिस पे है वो 15 रुपये विक्रय मूल्य हो गए मेरे लिए। तो अगर हम क्रय मूल्य माना, क्रय मूल्य हमने मान लिया कितना, क्रय मूल्य क्या हो गया, क्रय मूल्य बराबर एक्स रुपया, पुस्तक का क्रय मूल्य एक्स रुपया, मतलब हम एक्स रुपए की पुस्तक खरीद कर लाए। तो वो कह रहा है क्वेश्चन वाला कि आपको जितने खरीद के लाए उतने ही परसेंट का लाभ हुआ, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, लाभ प्रतिशत होगा जितनी पुस्तक खरीदी है एक्स प्रतिशत ही हुआ। लाभ प्रतिशत क्या हुआ, एक्स प्रतिशत ही हुआ। ठीक है, लाभ प्रतिशत क्या हुआ, एक्स प्रतिशत ही हुआ। तो अब एक बात सुनिएगा, एक्स प्रतिशत, तो रियल लाभ क्या हुआ, रियल लाभ का फॉर्मूला होता है, रियल लाभ हुआ, लाभ बराबर हुआ, लाभ का फॉर्मूला होता है बेटा, लाभ का जो फार्मूला होगा वो होगा बेटा आपका क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणे लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, ये फॉर्मूला होता है। तो क्रय मूल्य हो गया एक्स, लाभ प्रतिशत एक्स प्रतिशत है, तो एक्स एक्स की गुणा एक्स स्क्वायर हो गया, और बटे में 100 जाएगा, प्रतिशत हटता है तो बटे में 100, तो लाभ क्या हो गया, लाभ आपका ये हो गया। तो हमेशा एक फार्मूला होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर विक्रय मूल्य, ये फार्मूला आप याद रखिएगा, विक्रय मूल्य के बराबर होता है। ये क्वेश्चन अगर देखा जाए दो चर वाला आपका नहीं है, ये द्विघात समीकरण का क्वेश्चन इसमें यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है एक्स, लाभ कितना है एक्स स्क्वायर बटा 100, विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य जितने भी पुस्तक आपने बेची है उसने, मतलब मैंने आपको पुस्तक बेची है या किसी ने दुकानदार ने आपको 24 रुपए की बेची है, तो 24 क्या हो गया विक्रय मूल्य। आप 100 से गुणा कर दें, 100 से गुणा, तो 100 से गुणा करोगे 100x प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर 2400। तो इक्वेशन क्या बन गई, पहले इसे लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस का 100x माइनस का 2400 बराबर 0। इसके फैक्टर कर लीजिए, ऐसे फैक्टर करिए 2400 के कि गुणा करने पे 2400 आए, घटाने पर 100 आए, घटाने पे 100, तो ये हो जाएगा बेटा 120 गुणे 20, इसकी गुणा आएगी 2400 और घटाने पे 100 आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 120 माइनस 20 एक्स माइनस का 2400 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 120 एक्स माइनस का 20x प्लस माइनस का 2400 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 120 हो जाएगा, माइनस का 20 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 120 हो जाएगा इक्वल टू 0। x प्लस 120 आप कॉमन ले लीजिए और यहाँ x माइनस 20 बचेगा इक्वल टू 0। तो x प्लस 120 बराबर 0 अलग हो जाएगा, x माइनस 20 बराबर अलग 0 हो जाएगा, ये बीच में और लगेगा। तो x की वैल्यू माइनस 120 आएगा, कोई भी रुपया आपका माइनस में नहीं हो सकता, तो यह ग्राह्य हो जाएगा। ठीक है, x बराबर आ जाएगा 20, तो यही आपका आंसर हो जाए। तो क्रय मूल्य आपका क्या हो गया, क्रय मूल्य आपका हो गया बेटा 20 रुपया क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये क्वेश्चन मैंने पूरा लगा दिया क्योंकि ये अलग चैप्टर का था, मैं बाद में पढ़ाऊंगा इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसके बाद अगला चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है बेटा, देखिएगा ध्यान से। चौथा क्वेश्चन ये कह रहा है 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य, मतलब क्या कह रहा है, हमारे पास पेंसिल है, पेंसिल है और कलम है और मूल्य हमने पैसा दिया, क्या हो जाएगा, हम 5 पेंसिल लाए और 7 कलम लाए, तो रुपया हमने टोटल दिया 50। ठीक है, उसके बाद हम 7 पेंसिल लाए और 5 कलम लाए, तो रुपया दिया मैंने टोटल 46। तो यही पूछा गया, एक पेंसिल एक कलम का मूल्य बताइए। ठीक है, तो लिखेंगे माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया और एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया। ठीक है, मैंने एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य मान लिया। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमने कहा एक पेंसिल 2 रुपया की है तो 5 पेंसिल कितने की हुई भैया, तो आप गुणा कर दोगे, 5 गुणे 2, ठीक है, 10 रुपये की हो जाएगी। तो मतलब एक पेंसिल का x रुपया मूल्य है, तो हमने पहली बार में प्रथम शर्तानुसार
पहली बार प्रथम शर्तानुसार, ठीक है, प्रथम शर्तानुसार क्या हो जाएगा बेटा, सुनिएगा। प्रथम शर्तानुसार पहली बार मैंने 5 पेंसिल ली और 7 कलम लिए, तो 5 पेंसिल कितने की हो जाएंगी, 5x की, और 7 कलम कितने हो जाएंगे, 7y के, ठीक है, बराबर टोटल रुपया कितना दिया, 50। 5x प्लस 7y बराबर 50। ऐसे द्वितीय शर्त में हमने क्या किया, द्वितीय दूसरी बार आ गया, द्वितीय शर्तानुसार हमने क्या किया बेटा, 7 पेंसिल लाए तो 7x की हो गई, 5 कलम लाए तो 5y की हो गई, तो टोटल रुपया कितना दिया, 46। टोटल रुपया कितना, 46। समीकरण 1 ये बन गया, समीकरण 2 ये बन गया बेटा। अब क्या करोगे, समीकरण 1 और 2 से x और y के मान निकाल लीजिए, वही आपका आंसर होगा। x y के मान जब निकालोगे तो x का मान आएगा बेटा आपका, x का मान आएगा 3 रुपया और y का मान आएगा 5 रुपया। ओके, 3 और 5 रुपए आएंगे, आप अपना आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां हम बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ठीक है। पहले हम देख लेंगे कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो इसी तरीके का ही हो, इसमें अगर दिया गया हो, ठीक है, तो पहले हम वो लगवा दें। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिया नहीं गया है, हमें लगता है, ठीक है, तो ठीक है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन दिया वैसे नहीं गया है, हाँ, ठीक है, तो देखिएगा। मगर एक क्वेश्चन दिया गया है, हमें पता है, वो क्वेश्चन लगा भी नहीं हम लोगों का, पता है कहाँ पे है वो क्वेश्चन, आपको बताएं। क्वेश्चन नंबर 22 है, देखिएगा, 22वां छूटा भी है हम लोगों का पीछे वाली एक्सरसाइज में, पीछे वाली 3G में आपका 22वां क्वेश्चन इसी तरीके का। उसमें क्या है देखिएगा, एक क्रिकेट के कोच ने बल्ले और गेंद खरीदे हैं, क्या है देखिएगा, बल्ले हैं, क्या है, बल्ले हैं और गेंद है और रुपया है, ठीक है, मूल्य है। तो हम क्या किया, सबसे पहले हम लाए हैं 7 बल्ले और 6 गेंद, और हमने रुपया दिया है 3800, ठीक है। फिर उसके बाद हम अगली बार जब गए हैं तो हमने 3 बल्ले लिए हैं और 5 गेंदें लिए, रुपया दिया है 1750। तो आपसे वही पूछा गया, एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य पूछा गया है, तो आपको बता दे कैसे लगेगा। लिखेंगे, माना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य बेटा x रुपया हो गया, और एक गेंद का मूल्य आपका कितना हो गया, y रुपया हो गया, ठीक है। एक गेंद का मूल्य y रुपया हो गया। कैसे लगाओगे, प्रथम शर्तानुसार, ठीक है। क्या होगा, 7 बल्ले खरीदे 7x के, 6 गेंद खरीदी 6y की, तो टोटल रुपया कितना हो गया 3800। ऐसे ही द्वितीय शर्त में क्या किया, द्वितीय शर्तानुसार क्या हो जाएगा बेटा, आप 3 बल्ले लाए, 3 बल्ले 3x के हो जाएंगे, और 5 गेंदें लाए 5y की हो जाएंगी, तो रुपया कितना दिया 1750। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को आप सॉल्व करिए, चाहे जिस विधि से आप सॉल्व करके आंसर बताइए। इसका एक का जो आंसर आएगा, आपका बल्ले का मूल्य आएगा 500 रुपया, गेंद का मूल्य आएगा 50 रुपया, मतलब x बराबर आएगा आपका 500, y बराबर आएगा 50। निकाल के दिखाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, ये भी क्वेश्चन आपका हो गया है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैं सारे दूंगा, मैं ऐसे पहले बता रहा हूँ कि जिससे आपको दिक्कत ना हो, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, जिससे आपको दिक्कत ना हो इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, जो सरल हो, बहुत ज़्यादा आपको ज़्यादा दिक्कत ना करे, ठीक है। ऐसा तो कोई क्वेश्चन लग नहीं रहा है, बचा है तो हम लोगों को अब लगाना ही पड़ेगा। चलिए लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोगों को लगाना है इसके बाद कौन सा, 5वां, ठीक है, 5वां क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। ये किसका, 3H का है, ठीक है, 3H के 3G के 1-2 क्वेश्चन भी बाकी है, ठीक है, वो बता दूंगा। 3H का क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। इसमें क्या है बेटा, देखिएगा, एक व्यक्ति कुछ मासिक वेतन पर नौकरी शुरू की। मासिक वेतन मतलब आपको, जैसे आप एक कहीं जॉब करने जा रहे हैं, ठीक है, मासिक नौकरी, प्रत्येक वर्ष उसके वेतन में नियत वृद्धि होती है, ठीक। हमने कहा आपको मैं 10,000 रुपया दूंगा और हर साल 1,000 रुपये बढ़ाऊंगा, ठीक है, सुनिएगा मेरी बात। मैंने कहा पहले आप क्वेश्चन का थीम समझिए, और हर साल आपका यही कह रहा है कि एक नियत वेतन पे आपने नौकरी स्टार्ट की, हर साल उसने कहा कि पैसा बढ़ाएंगे। नौकरी 4 वर्ष बाद उसे इतना रुपया मिला, ठीक है,
और 15 वर्षों बाद इतना रुपया मिला। तो पूछा गया है वेतन कितना था, वार्षिक वृद्धि कितनी थी। तो दो ही चीज़ें मान लीजिए, माना वार्षिक वेतन, ठीक है, क्या मानोगे, माना मासिक वेतन, माना मासिक वेतन। मासिक वेतन कितना है, मासिक वेतन, वेतन क्या है यक्स मान लिया, ठीक है, मासिक वेतन एक्स मान लिया। अब वार्षिक वृद्धि क्या मान ली, वार्षिक वृद्धि कितनी मान ली, वार्षिक वृद्धि आपकी मान ली, वार्षिक वृद्धि, ठीक है, वार्षिक वृद्धि आपकी मान ली बेटा, वार्षिक वृद्धि मान ली वाई। मतलब मासिक वेतन इतना मिलता है और वार्षिक वृद्धि कितनी है, इतनी मान ली, ठीक है, वार्षिक वृद्धि आपकी इतनी मान ली, ठीक है। अब क्या किया, अच्छा मेरी बात सुनिएगा, आप वार्षिक वेतन ही मानिएगा, ठीक है, क्योंकि वार्षिक जब वेतन आप मानोगे, ठीक है, और क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो अगर वार्षिक वेतन आप नहीं मानोगे, क्योंकि प्रत्येक वर्ष उसके वेतन में वृद्धि होती है, उसने बोला है नौकरी के 4 वर्ष बाद उसका वेतन, अच्छा नौकरी के 4 वर्ष बाद, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए मासिक वेतन मान लिया, नौकरी के कहा गया है 4 वर्ष बाद, लिखेंगे प्रथम शर्त में ये बोला गया, प्रथम शर्तानुसार, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, नौकरी के 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद उसका वेतन कितना था, उसका वेतन पता कितना था, वेतन था उसका वेतन 4 वर्ष बाद उसका वेतन था 2200 रुपया। अच्छा एक बात बताओ, आपका वेतन तो एक ही होगा मगर 4 साल में कुछ वृद्धि हुई होगी। अगर हमने कहा हर साल 100 रुपया बढ़ता है तो 4 साल में कितना बढ़ जाएगा, 400, कैसे निकाला, गुणा कर दिया 4 से आपने। अगर हमने कहा हर साल 200 बढ़ता है, 4 साल में कितना बढ़ जाएगा, 800। हमने कहा हर साल वाई बढ़ता है तो 4 साल में कितना बढ़ जाएगा, 4 वाई, बस खत्म बात है। वेतन प्लस वृद्धि कितना हो जाएगा, वृद्धि हुई होगी 4 वाई की, तो वेतन कितना हो गया 2200, समीकरण नंबर 1। ऐसे ही अगली बार द्वितीय शर्त में इसने क्या कहा, द्वितीय शर्तानुसार बेटा इसमें बोला गया है कि 15 वर्ष बाद वेतन उसका, 15 वर्ष बाद वेतन उसका कितना है, वेतन पता है उसका हो गया 2750। तो इसका मतलब एक्स, वेतन तो एक्स ही रहा मगर 15 साल में वृद्धि हो गई, कितनी वृद्धि हो गई, 15 से गुणा कर दो, वाई की वृद्धि हो रही, 15 इंटू वाई बराबर 2750। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 सॉल्व करके एक्स और वाई निकाल लो, वही पूछे गए हैं कि वेतन कितना था, वृद्धि कितनी हो रही थी। बस आपका आंसर जो आएगा मैं आपको बता दूं, सॉल्व करके एक्स की वैल्यू 2000 आएगी और वृद्धि 50 रुपए की हो रही है, हर साल 50 रुपए बढ़ा देता था जो भी मालिक था। ओके, आप निकालिएगा, ना आए तो पूछिएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है, ओके।